ये जो वीडियो है हिंदी में है मेगास्थनीज के ऊपर। इससे पहले हम अंग्रेजी में भी एक वीडियो बना चुके हैं मेगास्थनीज पर, और इसके अंतर्गत ये भाग प्रथम है और द्वितीय भाग में मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा और उसने अपनी जो पुस्तक थी इंडिका में जो कुछ लिखा, भाग 2 में उसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और राजधानी मौर्य वंश की या मगध की उस वक्त कौन थी? पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। अच्छा, मेगास्थनीज ने भारत में रहते हुए जो अपने अनुभव को अपनी पुस्तक, अपनी कृति इंडिका में लिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुस्तक उपलब्ध नहीं, बाद में ये पुस्तक खो गई। लेकिन क्लासिकल लेखक जो है, ये नाम है क्लासिकल लेखकों का, स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन इत्यादि ने मेगास्थनीज की पुस्तक के अंशों को अपने विवरणों में, अपनी पुस्तकों में, अपने जो विवरण थे उसमें उसको रेफरेंस बनाया है, उनका उल्लेख किया है। और बाद में 19वीं शताब्दी में इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मैकिंड्रल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनीज की जो बुक थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? J.W. मैकिंड्रल, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। और इसने मैकिंड्रल को ही इस बात का श्रेय जाता है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसको उसने इन क्लासिकल लेखकों के वृत्तांतों को संग्रहित कर अंग्रेजी में अनुवाद का श्रेय इसी को जाता है। अच्छा, ये जो क्लासिकल राइटर्स हैं, लेखक हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। इनके कुछ स्टेटमेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आए भी हैं, कई बार क्वेश्चन हैं। जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में जस्टिन नहीं होता, प्लूटार्क होता है। प्लूटार्क ने भी यही कहा है। प्लूटार्क अक्सर एग्जाम में आता है कि किसने कहा, प्लूटार्क पे टिक लगेगा कि 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को सेंड्रोकोटस में चंद्रगुप्त ने रौंद डाला। स्ट्रैबो दूसरा क्लासिकल राइटर है और ये इनका समय है, और इनकी जो पुस्तक है जियोग्राफिका है जो यूनानी भाषा में लिखी गई है। प्लिनी की किताब है नेचुरलिस हिस्टोरिया, लैटिन में है, ये लैटिन भाषा में, ध्यान रखना। और प्लिनी का ये जो स्टेटमेंट है, कथन अक्सर एग्जाम में आता है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने कितनी बार आ चुका है कि रोम से भारत तथा व्यापार पूर्व के देशों को धन के प्रभाव पर दुख प्रकट करता है। प्लिनी जो है बेसिकली जो ईसा की आरंभिक शताब्दियाँ थी और रोमन साम्राज्य से भारत का जो व्यापार चल रहा था, उस वह व्यापार जो संतुलन था भारत के पक्ष में था। और काफ़ी जो है मेटेलिक कॉइन्स जो है भारत आ रहे थे, और इसके लिए उसने इस बात पर अपना दुख प्रकट किया है प्लिनी। अच्छा, जस्टिन की जो कृति है एपिटमी, इसको पढ़ते हैं, एपिटमी है। और ये स्टेटमेंट आया है, इम्पॉर्टेंट है, ये पता नहीं ये कभी आई एग्ज़ाम में, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो अक्सर आता है कि ये किसने कहा है कि चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से पंजाब में हुई थी। सिकंदर से मुलाकात, ये जस्टिन का स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि सेंड्रोकोटस को किसने पहचाना कि सेंड्रोकोटस जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। बेसिकली सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी विलियम जोन्स ने। विलियम
जोन्स पहला व्यक्ति था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। विलियम जोन्स ने किया था। सबसे बात की चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस से पहचान विलियम जोन्स ने। अच्छा, विलियम जोन्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं वो है कि 1784 में इस व्यक्ति ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वारेन हेस्टिंग्स जो है उस वक्त गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर थे बंगाल के, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल भी बने। वारेन हेस्टिंग्स ये इनका टाइम पीरियड है, हाँ, 1772 से 85 तक। तो विलियम जोन्स ने इनके समय पर जो है ये भारत में थे। और ये भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो पारित हुआ, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें जज भी रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स की किस हैसियत से जज भी, ये भी क्वेश्चन आया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और अक्सर आता है विलियम जोन्स पर, वो ये है कि ये व्यक्ति ने कालिदास की जो कृति थी अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है विलियम जोन्स ने स्मृति में मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की वो कौन सी कृति थी जो संस्कृत की जिसका पहली बार डायरेक्टली किसी यूरोपियन भाषा में अनुवाद हुआ है, वो किताब थी गीता, भगवत गीता। और चार्ल्स विल्किंस ने उसका ट्रांसलेशन किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली कृति कौन सी थी, गीता, भागवत गीता थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद का श्रेय चार्ल्स विल्किंस को जाता है। ओके।